जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है अपना हिंदी का है। इसमें हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण जिस तरीके का पेपर आपका एग्ज़ाम में जो व्यापम देता है उसी के गद्य और पद्य रहेंगे। तो आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना है। उसके बाद अपना जो कि हर रोज़ आप लोग स्कोर कार्ड शेयर करते हैं तो स्कोर कार्ड शेयर करना ना भूलिए। तो जो न्यू है वो यहाँ से सब्सक्राइब कर सकता है, बेल बटन दबा दीजिए ताकि अपने दोस्त फ्रेंड को लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को यहाँ से एक गद्य दिख रहा है, इसको अच्छे से रीड करना है और उसके आपको तुरंत आंसर देना है। तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया। प्राचीन काल से गायक अब अंतरे की जटिलताओं के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार ही स्थाई को संभालते रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह 9 से किया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। दिए गए गद्यांश को, अच्छा इसको गद्यांश को आपको पढ़ के जो नीचे देखिए हम लोगों ने पूरा ये जो गद्यांश है ये गायक के ऊपर दिया गया है तो उसके सारे क्वेश्चन हम लोगों के बनेंगे, याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है जो आपका फर्स्ट है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई डैश डैश अस्त हुआ है। इस पंक्ति में उत्साह चंद्र सूर्य स्वर, तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से उत्साह। तो यानी कि प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हुआ है, तो याद रखना आंसर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है आपका। वह पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का क्या हो सकता है? कोई संगीतकार, कोई रिश्तेदार, कोई कला प्रेमी, कोई कलाकार। तो क्वेश्चन का जो रिश्तेदार है आप समझ गए होंगे कि कोई रिश्तेदार, जैसे पैदल चलकर सीखने आने वाला, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो यहाँ से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कोई रिश्तेदार, याद रखना क्या हो जाएगा कोई रिश्तेदार। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। स्थाई को गाते हुए वह जैसे समेटता है मुख्य गायक का पीछे छोटा हुआ डैश डैश सामान परिणाम सम्मान अभिमान क्या हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर जो हो जाएगा पीछे समेटा हुआ क्या हो जाएगा आपका सामान, याद रखना आंसर क्या हो जाएगा सामान हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। मुख्य गायक को क्या बनाता संगतकार कहीं से चला आता है साथ कपड़े ढांढस सामान, तो याद रखना क्या हो जाएगा ढांढस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज कब से मिलाता आया है? प्राचीन काल से, मध्यकाल से, आधुनिक काल से, समारोह शुरुआत से। तो आंसर क्या हो जाएगा प्राचीन काल से। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें दिया था
प्राचीन काल से जो दिया था आपको याद रखना है। अगला है मुख्य गायक की कैसी आवाज़ के साथ संगतकार की आवाज़ दब जाती है? मधुर, लयपूर्ण, पंचम, चट्टान जैसी भारी। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है? साथ गाने वालों की ओर, नेपथ्य में रहकर परिश्रम करने वाले की ओर, मंच संचालकों की ओर, बजाने वालों के। तो याद रखना आंसर हो जाएगा सेकंड, नेपथ्य में रहकर परिश्रम करने वालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गायक अपने ही सरगम को लांघ कर भटकता हुआ कहाँ चला जाता है? एक अनहद, सुर से अलग, मंच से बाहर, धुन से अलग। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एक अनहद में। तो कहाँ जो पैराग्राफ में दिया था, कहाँ चला जाता है? एक अनहद में। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो जाता है तो संगतकार किसको संभालते रहता है? तो किसको संभालते? स्थाई को। तो याद रखना किसको? स्थाई को। क्वेश्चन नंबर अगला है, गायन के समय मुख्य गायक सुर में कौन अपना सुर मिलाता है? सारंगी वादक, वायलिन, तबला, संगतकार। तो आप समझ गए होंगे, यहां से बात इसी पर चल रही है, संगतकार। क्वेश्चन नंबर अगला है, गायक किसकी जटिल तानों में खो जाता है? अंत की, मुखड़े की, मतले की या फिर अंतरे की। तो याद रखना जो उसमें था कि किसमें? अंतरे की में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, कभी कभी वह यूं ही क्या बताने के लिए दे देता है उसका साथ, वह फिर भी ठीक गाता है, वह अकेला नहीं है, वह वादक है, वह सुर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वह अकेला नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, जो कि करेक्ट। अगला है, संगतकार मुख्य गायक को बचपन के अतिरिक्त और क्या याद दिलाता है? वे दिन वह नौसिखिया था, इनमें से कोई नहीं, वह बाजा बजाता था, वह खेलता था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? फर्स्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है, अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे क्या नहीं समझा जाना चाहिए? उसका लड़कपन, उसका नौसिखिया, उसका बागपन, उसकी विफलता। तो आंसर क्या हो जाएगा? उसकी विफलता। आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला है, कवि के मुताबिक संगतकार की आवाज़ में मौजूद हिचक को क्या समझा जाना चाहिए? उसकी मनुष्यता, उसकी परिपक्वता, उसकी विफलता, उसकी सफलता। उसकी मनुष्यता। याद रखना। तो ये थे पैराग्राफ के 15 क्वेश्चन। यहाँ से चलिए, यहाँ से फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ से आंसर देना है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा गद्य। क्या हो जाएगा? आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था, रंग को सारी शोभा उत्तर में जमी थी, उस दिशा में लाल रंग ने तो कमाल कर ही दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े समय के लिए स्वयं पूर्व दिशा की ओर जहाँ पूरी रंगी ना गई हो वहाँ उत्तर दिशा करके भी कितने नखरे कर सकती है। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए, यथाक्रम दिन का आरंभ ही हो गया। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी कभी किसी ने नहीं किया। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता है। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े
यह किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं है। यह सब यथार्थ है, किंतु तटस्थता से सोचें तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। पहले तो यह है कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। पुस्तक के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर, शरीर पर कि कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। कलाभिज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एकाध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे बार में टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं, पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। आगे दिया है, नदी के किनारे जब कीचड़ सूख कर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। ज़्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक साथ फैला हुआ होता है वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता है। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे ऐसे उनके पद चिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह तरह दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूख कर जमीन ठोस हो जाती है तब गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पद चिन्ह पर उस पर अंकित होते हैं। उसकी शोभा और ही है। और फिर जब 2 मदमस्त पाड़े अपनी सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं तब यानी कि पड़े, तब नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सींगों के चिन्ह से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इसमें कदर्म लेख में लिखा हो ऐसा भास होता है। कीचड़ देखना तो रंग के किनारे या सिंधु के किनारे और इतने से तृप्त ना हो तो सीधे खंबात पहुंच जाना चाहिए। तो ये था यानी कि कीचड़ के ऊपर पूरा पैराग्राफ था, ऊपर था गद्य। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ से सूखे हुए कीचड़ कैसे दिखते हैं, सोना जैसे, खोपरे जैसे, कोयल जैसे, मिट्टी जैसे। याद रखना कैसे, खोपरे जैसे। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखते देखते बादल कैसे हो गए, श्वेत पोनी जैसे, काले जैसे, बरसने इंद्रधनुष जैसे। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, श्वेत पानी जैसे। अगला है, मदमस्त पाड़े किसको रौंदते, सुगर को, भैंस को, पाड़े को, कीचड़ को। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा करेक्ट। किस कुल के युद्ध का इतिहास दिखाई, महिष कुल, रघुकुल, कौरव कुल, पांडव। तो याद रखना यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, महिष कुल। अगला है, कलाभिज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए बर्तनों के लिए कौन सा रंग पसंद है, हल्का आसमानी, लाल रंग, पीला, कीचड़ का रंग। तो याद रखना आंसर हो जाएगा 4। तो ये थे 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स। सभी को वीडियो अच्छा लगा, अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।